नमस्कार आप सभी को। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और खासकर एसएससी जीडी का जिन्होंने 2025 वाला फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एसएससी जीडी फॉर्म अप जो भरे गए हैं 2025 के लिए, वो कितने फॉर्म भरे गए हैं और इस बार कम फॉर्म क्यों भरे गए हैं, और एसएससी के जीडी के इतिहास में इतने कम फॉर्म अब तक का जो डाटा है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग, आज तक के डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। और इस बार पक्का सिलेक्शन होगा, क्यों होगा, वो सारी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूं। जो भी साथी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आती है, मैं आप लोगों के लिए फटाफट वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, आइए चर्चा करते हैं इस पॉइंट पर कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और इस बार कम फॉर्म क्यों भरे गए हैं। वो सारी चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाने वाला हूं। ये डाटा आप लोगों के अब तक जितने भी एसएससी जीडी के लास्ट के 4-5 साल के फॉर्म निकले हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं। हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी 2018 की। तो 52 लाख फॉर्म भरे गए थे मेरे प्यारे भाई, और 52 लाख में एब्सेंट होने वाले बच्चे जो थे वो 22 लाख बच्चे थे। और यहां प्रेजेंट हुए थे, अटेंडेंस हुई थी 30 लाख बच्चों की, जो कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वैकेंसी थी 60,210 या 60,000 प्लस वैकेंसी आप कह सकते हैं। और यहां पर जो कंपटीशन था, एक सीट पर 50 बच्चों का कंपटीशन था, यानी आप इजी कंपटीशन यहां बोल सकते हैं। जो अब तक का डाटा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे 2021 की, तो 2021 में 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, सबसे ज्यादा 71 लाख। और उसके बाद में 31 लाख यहां एब्सेंट भी हुए थे बच्चे, और 40 लाख बच्चे यहां प्रेजेंट हुए थे। 25,271 या 25,000 प्लस वैकेंसी यहां पर थी। और यहां एक सीट पर 158 बच्चे फाइट कर रहे थे, यानी सबसे टफ यहां पर कंपटीशन रहा था 2021 के अंदर। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 22 में 54 लाख फॉर्म भरे गए थे और 18 लाख बच्चे यहां एब्सेंट रहे थे, और 36 लाख बच्चे प्रेजेंट थे या अटेंडेंस हुई थी। और यहां पर वैकेंसी थी 50,000 प्लस, यानी एक सीट पर लगभग 70 के आसपास बच्चे रहने वाले थे। यहां भी आपका कंपटीशन ठीक ठाक था, बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम 2024 की बात करेंगे, जो कि अभी चल रही है प्रक्रिया, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो 16 लाख बच्चे एब्सेंट थे और 31 लाख बच्चे यहां प्रेजेंट हुए थे। यहां पर वैकेंसी थी आप लोगों की 46,146। यहां पर स्टार्टिंग में 26,146 वैकेंसी थी, बाद में 20,000 वैकेंसी आपकी प्लस हुई थी। तो यहां एक सीट पर 67 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला था। और आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी के जो फिजिकल हो रहे हैं, डीवीपीएसटी हो रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि अगर 100 बच्चों का हम फिजिकल लेके चलते हैं तो वहां से जो ग्राउंड फिट बच्चे निकल रहे हैं सारी चीजों में, वो 15 से 20 बच्चे ही निकल पा रहे हैं। आप एवरेज मान के चलिएगा कि 100 बच्चों पर 30 बच्चों का एवरेज मान लीजिएगा कि 30 बच्चे ही इस चीज को फिट कर पा रहे हैं, या जिनको रीमेडिकल दिया जा रहा है या डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाला जा रहा है, अगर उनको भी काउंट कर लेंगे एक बार, तो वहां पर बस इतना मानिएगा कि 100 बच्चों में से 30 बच्चे ही यहां पर चीजें क्लियर कर पा रहे हैं। यहां पर भी कंपटीशन ठीक ठाक था। अगर हम बात करेंगे 2025, जो कि अभी आप लोगों के फॉर्म लास्ट डेट कल थी, और यहां पर 40 लाख बच्चों के आसपास, लगभग 40 लाख बच्चों के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और जिस हिसाब से आप लोगों के सामने एब्सेंट होने वाले बच्चों की डाटा है, अगर हम यहां ये मान ले कि 16 लाख बच्चे ही एब्सेंट रहने वाले हैं, तो यहां पर 24 लाख बच्चे अटेंडेंस होंगे या प्रेजेंट देंगे। और यहां इस बार वैकेंसी आप लोगों की 39,000 प्लस है, और यहां पर एक सीट पर रहने वाला है 60 बच्चों का कंपटीशन। यानी कि अब तक का सबसे आसान तो हम नहीं कह सकते, सबसे आसान अब तक तो आपका कंपटीशन 2018 वाले में रहा था, पर यहां भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जो एवरेज बच्चा है वो निकल सकता है। उसके पीछे भी एक फैक्टर है, वो भी मैं भी आपको समझाने वाला हूं। आप लोगों की जो वैकेंसी हाल फिलहाल में चली हुई है, कुछ वैकेंसी अब कंप्लीट होने वाली है, कुछ वैकेंसियों का भी पेपर होने वाला है कुछ टाइम बाद। अगर मैं उनकी चर्चा करता हूं तो देखिएगा किस कारण से मैं इस बार की चीजों को आपको बोल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस में आपको पता 60,000 प्लस बच्चे जाने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। बिहार पुलिस में 21,000 बच्चे जाएंगे, एनटीपीसी में 11,000 प्लस बच्चे जाएंगे, एएलपी में 18,000 बच्चे जाएंगे, आरपीएफ में 4660 बच्चे जाएंगे। इसमें एसआई की वैकेंसी मैंने ऐड नहीं की। एमटीएस में 12,000 बच्चे, सीजीएल में 17,000
12,000 बच्चे, बिहार एसएससी में 12,000 बच्चे, टेक्नीशियन में आपके रेलवे में 14,000 बच्चे, यानी 1,70,000 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। 1,70,000 बच्चे वो बच्चे होते हैं जो क्रीम होते हैं, जो अपने आप में लाजवाब बालक होते हैं, जो बेहतरीन होते हैं। इनके साथ में एवरेज बच्चा भी कहीं ना कहीं निकल जा रहा होता है। अब बात आती है कि अगर ये 1,70,000 प्लस बच्चे यहां से निकल जाते हैं तो आगने वाले कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो इतना टफ नहीं रहने वाला है। बस शर्त यह है कि आप अपनी तैयारी में उसी तरीके से लगे हुए हो जिस तरीके से आपने अपने एग्जाम दिए थे या आने वाले एग्जाम दोगे। बस शर्त यही है और कोई शर्त नहीं है। अगर आपने कोई ढिलाई बरती, अगर आपने सोचा कि भाई चलो छोड़ो इसमें नहीं हुआ अगली में हो जाएगा और उसी प्रक्रिया को आप फॉलो करते रहे जो काम आप पहले करते आ रहे थे, तो मेरे भाई फिर भी यहीं रह जाओगे। अगर इस बार आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो आप इस बात को निश्चित कर लीजिएगा कि अगर मेरा इनमें सिलेक्शन नहीं होता है, इतनी सारी वैकेंसी है और मैंने अभी आप लोगों के स्टेट वाइज वैकेंसी की चर्चा भी नहीं की है। 1,70,000 बच्चे वो हैं जो मेन सभी इन फॉर्म को भरे होंगे। तो अगर ये बच्चे हम निकाल देते हैं तो आने वाले जो कंपटीशन की बात होगी तो वो इतना टफ नहीं रहने वाला है। तो आप लोगों को बस हल्का से ये आइडिया लेना है कि जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उसमें केवल और केवल अपनी चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट को, अपने रिविजन वगैरह सारी चीज़ों को बढ़िया से कर लेंगे और उसके बाद में मॉक वगैरह इतने अच्छे से लगाएंगे, इतने अच्छे से अप्लाई करेंगे कि जिससे आपको पेपर में बैठ के जो डर लगता है, जो भय लगता है, वो भय आपको वहां पर फील ना हो। अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। बस शर्त यही है कि आप लगातार टच में रहें, लगातार आप अपनी चीजों पे लगे रहें। जैसे अभी क्या है, कभी बहुत सारे बच्चे जो यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी में जाने का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या है, बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो अच्छे नंबर ले रखे हैं, बढ़िया नंबर हैं, ठीक ठाक नंबर ले रखे हैं और फिर भी अपने फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं पर उस मूड से नहीं कर रहे जिस मूड से उन्हें करनी चाहिए। तो अगर वे भी यहीं रह जाते हैं तो फिर जाके आपका कंपटीशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो अपने यूपी पुलिस में अपने नंबर मैंने बताया हुआ है क्या आपकी कट ऑफ के आसपास रहने वाली है, अगर उसके आसपास आप घूम रहे हो तो आप अपने फिजिकल की बढ़िया से तैयारी करिएगा जिससे आप निकल जाओ। नहीं तो एसएससी जीडी वाला हाल होगा। आप देख भी रहे हैं क्या हाल हो रहा है। 100 बच्चे जा रहे हैं, 30 बच्चों पे, 35 बच्चों पे, 40 बच्चों पर रेस लग रही है। आप खुद सोच के देखिए, कुछ भी नहीं है। अगर बोलते हैं कि भाई हम गांव से रिलेट करते हैं, हम गांव से आते हैं, हम तो फिजिकल कर ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। पहले के फिजिकल में अब के फिजिकल में अंतर आ चुका, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी चीजें उस लेवल की नहीं रही है जिस लेवल की पहले थी। आपका खान पीन वो नहीं रहा अब जो पहले था। तो आप इतना तो जानते हैं कि फिजिकल, कोई भी फिजिकल हो, आसान तब तक ही है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस में हैं, जब तक हम उसे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम उसकी प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो कितना भी नॉर्मल फिजिकल हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बाहर कराने के चांस रखता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की बहुत ही बढ़िया से तैयारी करें, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करें और इन सारे डाटा को, इन सारे आंकड़ों को समझा करो। और समझने के बाद आप अपनी तैयारी करोगे तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में, और पढ़ाई में एक बार मन लगा तो आपका कंपटीशन भी क्रैक हो जाएगा। बस शर्त यही है कि आप लगातार टच में रहें। ये नहीं कि हम पहले यूपी पुलिस में नहीं होंगे उसके बाद हम दोबारा से फिर तैयारी करेंगे। मेरे भाई 3-4 महीने का गैप अगर हो जाता है, 2-3 महीने का गैप अगर हो जाता है, तो उस गैप से कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर बाद में आप लोगों को एहसास होता है कि शायद मैं 2-3 महीने का गैप ना करता तो शायद आज मेरी ये कंडीशन ना होती और शायद मैं आने वाली किसी वैकेंसी में सिलेक्शन ले जाता। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आता हूं समय समय पर, आप बीच में अभी काफी सारा गैप हो गया था, आगे से ध्यान रखेंगे कि गैप नहीं होगा, आपको लगातार ही वीडियो मिलती रहेगी। और आप लोगों के प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी अब लगातार अगले मंडे से, इस बार जो मंडे आ रहा है यानी नेक्स्ट वीक से, आप लोगों को लगातार आप लोगों के प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट चला करेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेट होंगे आप लोगों के। जैसे मैंने यूपी पुलिस के लिए आप लोगों को तैयारी कराई थी, यूपी पुलिस के लिए आप लोगों को फोकस किया था, सेम उसी प्रकार से मैं एसएससी जीडी के लिए भी काम कर रहा हूँ और आरपीएफ के लिए भी काम कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है मेरे भाई। और जो अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चे आते हैं, तो आप सभी साथियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। अगर ऑनलाइन आपको चीजें मिल रही है तो आप उसका फायदा उठाइएगा, आप उसका बढ़िया से एनालाइज करिएगा, उस चीज को महसूस करिएगा और आगने वाले सभी एग्जाम में अप्लाई करिएगा। ठीक है मेरे भाई। इसी बात से अपनी चीजों को आप कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इस बार का कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है, ये बच्चे जाने के बाद में आपको पता, ये वो बालक हैं जो कहीं ना कहीं हर किसी एग्जाम में इन्वॉल्व हैं। और अगर ये निकल जाते हैं तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों का कंपटीशन होगा वो इतना हाई नहीं रहने वाला है ना, वो इतना
बेहतरीन नहीं रहने वाला। कहीं ना कहीं एवरेज बच्चे जो होंगे, जो अपना धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हल्का हल्का फिजिकल भी कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं अपना इस वैकेंसी में 2025 जीडी में निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे मेरे भाई। बस ये रिक्वेस्ट है कि आप बात को सुना करो, माना करो। करना तो आपको वही है जो आपका मन है, पर फिर भी सुन लिया करो, सुनने में कुछ नहीं जाता। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया करो, और अगर अच्छा लगता है, महसूस होता है चीजों को, शेयर भी कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।